वाह। अरे उतारो उतारो उतारो। बस यहीं पर। क्या तुम खुद को बेचना नहीं चाहती थी? डर गई? चलो मेरे घर चलकर पीना जारी रखो। पियो। साहब, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप मेरी वर्जिनिटी खरीदना चाहेंगे? हाँ मैं। मुझे सबसे ज्यादा मासूम कॉलेज छात्राएं पसंद हैं। हमें बिकने वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। साहब, मैं पहली बार हूँ और मैं बहुत साफ हूँ। पू साहब ठीक है, मुझे कई दिनों से नया शिकार नहीं मिला है। आज रात मुझे मजे करने दो। आज रात तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, मुझे डर लग रहा है। डर गई? बहुत देर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे पछतावा है। तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। ध्यान लगाओ, ये सब तुमने खुद बुलाया है। मुझे माफ कर दो, ये बैंडेज है। अच्छा है कि तुम्हें डर तो लगा। हाँ, पहले तो मुझे लगा कि तुम शायद बदल गए हो, तुम्हारे दिल में भी भावनाएं हैं, पर मुझे यह उम्मीद ही नहीं थी कि तुम बस एक भटकती लड़की को बचा रहे हो। हम अरे क्या हुआ? क्या तुमने पैसे कमाए? मैंने सुना है जो लोग यहाँ रहते हैं वे अमीर और ऊंचे दर्जे के लोग हैं। नहीं। तुम एक बेकार। तुम्हारी बहन बस एक हर्मेस का बैग चाहती है। क्या तुम उसकी ये छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती? पिताजी, उस बैग की कीमत 1 लाख है। अगर हम कई साल तक खेती करें तो भी उतने पैसे नहीं कमा पाएंगे। इसके अतिरिक्त भी मैं अपनी बहन की व्यर्थ इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज नहीं खोना चाहती। ठीक है, अगर तुम पैसे कमाने के लिए खुद को नहीं बेचोगी तो मैं अपने इस पैर को तोड़ डालूंगा और बदले में पैसे ऐंठूंगा, हों पहों के लिए बैग खरीद सकूं। पिताजी, मैं जाऊंगी। क्या मैं जाऊंगी नहीं? जाओ। अरे ये कितनी अफसोस की बात है, वह लड़की अभी कितनी मासूम दिख रही थी। पू साहब, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप हम दोस्तों को भी खेलने का मौका दे सकते हैं। हाँ। चलो। अरे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। सर, क्या आपने जो अभी कहा था वो अभी भी मान्य है? बात अभी आपने कही थी, क्या वो अभी भी मान्य है? ये सब लोग उस पर नजर गड़ाए हुए हैं। अगर उसे यहाँ छोड़ा तो जरूर कुछ गलत होगा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ।
जाओ मत। पहले नहा लो। बोलो कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। अब से दोबारा मत मिलना। क्या? इन्होंने मुझे 10 लाख क्यों दिए? हेलो, मेरे पिताजी। अरे ओ पापिनी, क्या तुम्हें पैसे मिल गए? हाँ, मिल गए। मैं अभी वापस आ रही हूँ। अरे वाह, वाह वाह। सच में ये 10,000 रुपए है। सोचा नहीं था कि तेरी पापिनी पहली रात इतनी कीमती भी होगी। काफी कीमती है। बेटी, तुमने ये लग्जरी बैग खरीदा, क्या सच में तुम्हें किसी अमीर बाप के बेटे से प्यार हो जाएगा? बेशक, जब मैं एक अमीर व्यक्ति होने का ढोंग करती हूँ और उनके समूह में मिल जाती हूँ, तो जो लोग मेरा पीछा करते हैं, उनकी लाइन यहाँ से शुरू होकर जिंगदू तक चली जाएगी। ओह, अगर कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। अरे दीदी, आज दोपहर में मेरी एक डिनर पार्टी है। दीदी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो? मुझे नहीं जाना है। सुना है इस डिनर पार्टी में कई अमीर लोग आएंगे। एक बोतल शराब पीने पर 1 लाख तक मिल सकते हैं। 1 लाख? इस तरह मैं जल्दी पैसे कमा पाऊंगी और वह सब मैं उसे चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अभी चलती हूँ। अरे होंगोंग, क्या हमें सच में ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे? बेशक दीदी, हम जितने ज़्यादा खुले कपड़े पहनेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। जल्दी अंदर चलो। याओ शिनरू, अगर तुम अंदर के मेहमानों को खुश कर सकी तो मुझे उनके ज़रिए मौका मिलेगा फू साहब के करीब जाने का और जिंगदू की सबसे सम्मानीय महिला बनने का। हाँ 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 हाँ। एक और सुंदर लड़की आ गई। आओ आओ आओ, तुम सब यहीं आओ। आओ ना। हाँ हाँ, सुंदर लड़की। सुंदर लड़की, तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो। हाँ हाँ हाँ। ओह, तुम वही नहीं हो जिसे कल रात फू साहब अपने साथ ले गए थे? हाँ हाँ हाँ। मेकअप करने के बाद तो और भी अच्छी लग रही हो। हाँ 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 हाँ। मैं यहाँ आपके साथ पीने आई हूँ। मैं आप सबके लिए शराब परोसती हूँ। हाँ 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 हाँ। तुमने कल ही ग्राहक को सेवा दी और आज फिर से बेचने आ गई हो। क्या वो जिंगशेन तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाए, या तुम ही इतनी हवस वाली हो कि संतुष्ट होना मुश्किल है? नहीं। फू साहब, आपके और ली साहब का कमरा वह 603 में है। ली साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ जाम उठाने आई हूँ। मैं और कुछ नहीं करूँगी। नहीं करोगी? कल रात तो तुम खुद ही मेरी बाहों में आ गई थी, मर्द के पीछे खुद ही भाग रही थी, तुझसे ही सोया था। नहीं,
मैंने बस वही एक बार अपना जिस्म बेचा था, आगे से कभी नहीं करूंगी। ओ छोटी छिछोरी, जिस्म बेचने की बात है, इसमें या तो शून्य बार होता है या अनगिनत बार। बता आज तू इतना भड़काऊ पहन कर आई, क्या मर्दों को फंसाने के लिए नहीं? ठीक, तो हम तेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाँ 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 हाँ। नहीं मत करो। होंग होंग, आओ। जल्दी मुझे बचाओ। तुम उनसे कहो मैं बिकाऊ नहीं हूँ। बहुत जल्दी नहीं, आओ। कहो कि तू मेरी मदद करेगी। तू अपनी ताकत बचा कर रख। इन रईस लालों की नजर पड़ना तेरी किस्मत की बात है। तो इस बार मेरे लिए जो लड़की ढूंढी है मुझे पसंद आई। इस पर टूट पड़ो। यह हीरा मेहनताना है। सोंगशाव, हमारी वो डील तू कभी मत भूलना। निश्चिंत रहो, आज हम मस्ती खत्म कर लें। मैं पक्के तौर पर फू जिंगशेन को तुझसे मिलवा दूंगा। होंग होंग, कौन सा मेहनताना, कौन सी डील? ओ छिछोरी, क्या तुझे अभी तक पता नहीं कि तू उसी ने तुझे बेच दिया है? हाँ 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 हाँ। दीदी, आप इसका खूब मजा लीजिए। बाय बाय। होंग होंग, तुम मत जाओ। हम दोनों तो सगी बहनें हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? होंग होंग, मुझे छोड़ो। देखो, फू साहब, आपका आज रात यहाँ आकर हमें गौरव प्रदान करना। मैं मुझे बचाओ, तुम सब मेरी मदद करो। जाओ प्लीज तुम लोग। तुम कहाँ से आई वेश्या हो? जल्दी निकलो। सर मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचाओ। बाहर कोई मेरा बलात्कार करना चाहता है, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। ऐसे कपड़े पहनकर तुम कहती हो कि कोई तुम्हारा बलात्कार करना चाहता है? अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम्हारा काम शरीर बेचना ही है ना? आज सुबह ही मैंने तुम्हें 10 लाख दिए थे, क्या वो काफी नहीं है? सर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं वैसी औरत नहीं हूँ। मेरी अपनी मजबूरियां हैं, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। साले कमीने, तू भागकर यहाँ आ गई। चल। ओ साहब, आप भी यहाँ कैसे? अरे फू साहब, क्या आप इस औरत के साथ अभी भी खेलना चाहते हैं? मुझे गंदगी पसंद नहीं। ठीक है फू साहब, तो फिर मैं इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। चल सर मुझे बचाओ। सर चल चल। तुम क्या कर रहे हो? चल। ओ कमीनी, सीधी खड़ी रह। साली, मुझे मारने की हिम्मत की। आज मैं तुझे सबक सिखाकर ही रहूंगा। फू साहब, अभी खबर मिली है। आज सुबह आपने मिस किया को जो 10 लाख का चेक दिया था, उसमें से 9 लाख रुपया वापस आपके खाते में जमा हो गए। मेरी अपनी मजबूरियां हैं, मैंने आपके पैसे नहीं लिए। क्या मैंने उसे गलत समझा? सिखाऊंगा तुझे सबक। दफा हो जाओ। अब तो चुपचाप बात मानेगी ना? रुक जाओ। ओ साहब, आप सब बाहर निकल जाओ। जी जी जी, ये आपकी लड़की है। हम चलते हैं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आज आपका शुक्रिया। तुम्हें चोट लगी है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। हिलना मत। फू साहब, इस लड़की की चोट को पट्टी बांध दी गई है। शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस कुछ दिन आराम करना होगा।
तुमने मुझे पैसे वापस क्यों दिए? पहले ही तय हो गया था। 1 लाख। जब तुमने वो 1 लाख ले लिए थे तो फिर से तुम्हें क्यों इस तरह का काम करना पड़ा? जनाब, मैंने खुद को बेचा नहीं, मैंने बस सुना था कि शराब बेचने वाली लड़कियों को अच्छी टिप मिलती है। मैं जल्द से जल्द पैसा कमाकर आपको वापस करना चाहती थी। मैं सच में उस तरह की औरत नहीं हूँ। जब मैं पहले आपके पास आई थी तब मेरी मजबूरी थी। मैं कसम खाती हूँ, जब मैं पर्याप्त पैसे कमा लूंगी तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें जल्द ही वापस कर दूंगी। समय काफी हो गया है, मुझे घर जाना है। फू साहब, दादी माँ ने आपके लिए एक नई मुलाकात तय की है। 1 करोड़ की दहेज राशि तैयार करो और उस लड़की के लिए शादी का प्रस्ताव दो। बाप रे। ओ, लाओ माँ को देखने दो। अरे, ये वही है जिसके बारे में तुमने बात की थी, वह हरमेज वाला। हाँ। बस इसी बैग की कीमत 1 लाख है। हाँ माँ, हाँ, ये बैग, ये मुझे समाज में घुसने के लिए मेरी प्रवेश टिकट है। अब जिंगदू के पुरुषों में से मैं किसी को भी चुन सकती हूँ। अरे बाप रे। और दुष्ट बेटी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए? इस समय तक खाना भी नहीं बनाया। क्या वह हमें भूखा मारना चाहती है? उसे मैंने पहले ही जिंगदू के उन अमीर लोगों को बेच दिया है। 3 लाख में एक रात के मजे के लिए। मुझे लगता है कि अभी वह बेहद आनंद ले रही होगी। अरे वाह। अरे बेटी, तुम्हारे पास सच में व्यापारिक बुद्धि है। जो कोई भी तुमसे शादी करेगा उसका तो भाग्य ही खुल जाएगा। हा 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 हा। यही तो। कियाओ हो, तुम मेरी बहन हो। तुम पैसे के लिए ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे किसी और को बेच सकती हो। क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? दुष्ट लड़की, तुमने अपनी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? जाओ और अभी उससे घुटने टेक कर माफी मांगो। माँ और पिताजी, मेरी बात सुनिए। उसने पैसे के लिए मुझे कुछ पुरुषों को बेच दिया था। आप उसे क्यों नहीं डांटते? तो क्या हुआ? होंग होंग ने तुम्हें अमीर आदमी के बिस्तर पर भेज दिया। वो तुम्हारा सम्मान कर रही है। नखरे मत दिखाओ। अगर होंग होंग तुम्हारी मदद नहीं करती तो शायद तुम पूरी जिंदगी में कभी ऐसे पुरुष से नहीं मिल पाती जिसके पास इतना पैसा हो। अरे दीदी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? कहीं आप ऐसा तो नहीं कि चुपके से भागकर वापस आ गई हूँ? क्या? ओ पापी बेटी, अगर तुमने उनसे पंगा लेने की हिम्मत की उन अमीर जादों से, तो याद रखना मैं तुम्हें बुरी तरह मारूंगा। तो क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे फिर से बांधो और इसे उन अमीरों के बिस्तर पर पहुंचा दो। बांधो इसे। ये रस्सी लाओ, इसे बांधो। बस करो, मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कौन सी बेटी? हमारी नजरों में सिर्फ एक ही बेटी है और वह है होंग होंग। सुना तुमने? जिंगदू फू परिवार वाले विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। फू परिवार ने सगाई का प्रस्ताव भेजा है। ये वो है। आप जिस फू परिवार की बात कर रहे हैं वह कौन सा फू परिवार है? जो इतनी शानदार सगाई की रस्म कर सकता है वह निश्चित रूप से जिंगदू का सबसे अमीर फू परिवार है। सबसे अमीर फू परिवार? अरे सबसे अमीर साहिब, इन्होंने मेरी बेटी को पसंद किया। अरे वाह होंग होंग, तुम वाकई में अपने माता पिता की प्यारी बेटी हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम हमसे ये छिपाकर सबसे अमीर साहिब के साथ प्रेम संबंध में थी। तो वह कियाओ होंग होंग से शादी करना चाहते हैं। अभी मैंने ये कल्पना करने की हिम्मत की थी कि वह मुझसे शादी करना चाहते हैं। अरे सबसे अमीर साहिब, मैं इस शादी के प्रस्ताव से सहमत हूँ।
मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो आप किससे शादी करेंगे? हाँ बिल्कुल सही, मैं जिस शख्स से शादी करूंगा वह कियाओ शिनरू है। क्या तुम इस नीच लड़की से शादी करोगे? अरे सबसे अमीर साहिब, आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये नीच लड़की चरित्रहीन है। उसका शरीर कई पुरुषों द्वारा पहले ही इस्तेमाल हो चुका है। शादी करना चाहते हैं तो हमारी होंग होंग से कीजिए। वह न केवल बेहतरीन है बल्कि एक शुद्ध कुमारी भी है। जी जी जी। अमीर परिवार में शादी के लिए सबसे उपयुक्त है और परिवार की मालकिन बनेगी। जुर्रत कैसे हुई? अगर तुमने मेरी पत्नी का फिर अपमान किया तो मैं तुम्हारी जुबान पर ताला लगा दूंगा। फू साहब, हम तो आपके भले के लिए ही कह रहे थे। आप कैसे? क्या आप लुडोंगबिन को काटने वाले कुत्ते बन रहे हैं? अरे बूढ़े, हमारे बॉस को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरने पर तुले हो? जी ठीक है, जिससे चाहो उससे शादी कर लो। बस मेरी कियाओ परिवार की बेटी से शादी कर लो तो काफी है। अरे शिनेरो, फू साहब को समझाओ कि वह गुस्सा न करें। श्रीमान, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं कियाओ परिवार से सारे संबंध तोड़ दूंगी। क्या कियाओ शिनेरो, तुम्हारा क्या मतलब है? जब आप लोग मुझे बांध रहे थे तब क्या आपने नहीं कहा था कि कियाओ होंग होंग ही आपकी एकमात्र बेटी है? तो अब हमारा रिश्ता खत्म। नादान बेटी, क्योंकि मेरी पत्नी ने बात कर दी है तो सारा दहेज वापस ले जाओ। कियाओ परिवार के इन लोगों ने मेरे सामने इतनी बेशर्मी की, इससे पता चलता है कि मेरी पत्नी यहाँ वह खुश नहीं थी। इन्हें सबक सिखाओ ताकि इन्हें याद रहे। जी हुजूर। फू साहब, मैडम, यहाँ अभी खून खराबा होने वाला है, तो आप दोनों पहले निकल जाइए। चलो। अरे शिनरो, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? शिनरो। बधाई हो फू साहब, मैडम गर्भवती हैं और वो भी तीन बच्चों की। शिनरो, पहले तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, अब से मैं साथ हूँ। तुम दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनोगी। ये कहाँ है? ये मेरा घर है। अब से ये तुम्हारा और हमारे बच्चों का घर भी होगा। बच्चे, क्या तुम कह रहे हो कि मैं गर्भवती हूँ? डॉक्टर ने कहा है कि ये 3 बच्चे हैं। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह ठीक हो जाए, मैं सबके सामने हमारी शादी की घोषणा कर दूंगा। लेकिन मेरी जैसी पृष्ठभूमि वाली लड़की तुम्हारे घर वाले शायद कभी राजी नहीं होंगे, है ना? या तुम मुझे यहाँ इसलिए लाए हो कि बच्चों को गिरवा सको? फू साहब, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बच्चों को मत गिरवाओ। मैं उन्हें लेकर दूर कहीं चले जाऊंगी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी। दूर भाग जाना? तुम्हें लगता है कि मैं फू जिंगशेन तुम्हें पाल नहीं सकता या फिर हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकता? क्या तुम्हें वाकई उनकी जिम्मेदारी उठानी होगी? मैं उन बच्चों का पिता हूँ, मुझे उन सबकी जिम्मेदारी लेना ही होगी। जहाँ तक मेरे परिवार की बात है। वो जिंगशेन, तूने नाजायज औलाद पैदा कर ली, उसे अभी मेरे सामने लाओ। फू जिंगशेन अवैध बच्चा पैदा कर दिया, उसे मेरे सामने लेकर आओ। माँ, आप क्या कर रही है? वो औरत कहाँ है? तुमने उसे कहाँ छिपा दिया? आंटी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। आप जिंगशेन को परेशान मत कीजिए। अच्छी बच्ची, तुम्हें सच में बहुत सहना पड़ा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम्हें लड़कियों से प्यार करना चाहिए और जिम्मेदारी दिखाओ। तुम इस पेट को देखो, ये इतना बड़ा हो गया है, तुमने अभी तक शादी रजिस्टर नहीं की। अगर बाहरी लोगों को पता चला तो वे हंसेंगे। माँ, ये सब मेरी गलती है। जैसे ही ये सेहतमंद हो जाएगी, हम शादी रजिस्टर करवा लेंगे। बहुत बढ़िया, ये सुंदर भी है और समझदार भी। अरे, इस कार्ड में एक अरब 100 करोड़ है, ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। नहीं आंटी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मुझे आंटी क्यों कह रही हो? माँ कहो। मैं इसे नहीं ले सकती। तुम इसे रख लो, हमारी माँ के पास।
अब पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। वह तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकती है। धन्यवाद माँ। अरे ओहो, ये सुनकर कितना अच्छा लगा। ओहो, ये बच्ची, ये कितनी दुबली है। मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी युन गुओ की सबसे बेहतरीन टॉप क्लास दाई, ताकि मेरी बहू अच्छी सेहतमंद हो जाए। हे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? ऐसा नहीं है, मुझे बस अपने असली माता पिता की याद आ गई। मैं भी तो उनकी अपनी बेटी हूँ। फिर क्यों वे सिर्फ कियाओ हुंग का ख्याल रखते हैं? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। दरअसल में तुम अपने माता पिता की असली बेटी नहीं हो। मैं भी 2 दिन पहले ही जब तुम्हारी तलाश कर रहा था, तभी मुझे यह खबर मिली। मुझे डर था कि तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो पता चला कि वे मेरे असली माता पिता नहीं हैं। इन सभी वर्षों में मैंने उनके साथ जो ईमानदारी रखी, उनकी नजरों में यह सब सिर्फ एक मजाक थी। ये मेरी गलती थी, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे बताया। कम से कम मुझे ये तो पता चला कि इन वर्षों में वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करते थे। यह इसलिए नहीं था क्योंकि मैं काफी अच्छी नहीं थी। जाहिर है ये तुम्हारी वजह से नहीं था, वे इसके लायक ही नहीं थे। जिंगशेन, क्या तुम मेरे असली माता पिता को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। मुझे तुम पर विश्वास है कि हम उन्हें जरूर ढूंढ पाएंगे। सच में? हाँ, ये बिल्कुल सच है। जिस दिन हमारी शादी होगी, वे तुम्हें विदा करने के लिए जरूर आएंगे। हम। धन्यवाद। मेरी बच्ची, तुम आखिर कहाँ हो? बच्ची, तुम आखिर कहाँ हो? मैडम, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से बड़ी मालकिन को ढूंढ पाएंगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। बस मुझे अपनी जिंदगी में उसे ढूंढने दो। इसके लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। वाह, कितना आरामदायक है। मैडम प्रणाम। तुम कौन हो? ये माँ ने तुम्हारे लिए रखी हुई सर्वश्रेष्ठ दाई है। अब से यही तुम्हारी देखभाल करेगी। मैडम, नाश्ता तैयार हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर सकती हैं। ठीक है। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। बहू, उसे तुम्हें उठाने दो। वह एक बड़ा आदमी है और उसके पास बहुत ताकत है। तुम अभी गर्भवती हो और तुम्हारा शरीर भारी है। तुम्हें जरा सी भी चोट लगना बहुत बड़ी बात होगी। मुंह खोलो, मुंह खोलो। नहीं प्लीज, मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है। शिनरो ने पहले काफी कष्ट सहे हैं, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। मुझे पता है। बैठो। क्या मुझे नाश्ते में इतनी सारी चीजें खानी है? ज्यादा खाओ, तभी तुम्हें और बच्चे को सही पोषण मिल पाएगा। आप एक बच्चे की तरह मेरी देखभाल क्यों कर रहे हैं? तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। बेबी, जब तुम पैदा हो जाओगे तो तुम्हें माँ की देखभाल पापा के साथ मिलकर करनी है। ये सचमुच बहुत कोमल है। शायद वो बच्चे की वजह से ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। माँ, ये आप क्या कर रही है? क्योंकि शिनरो की डिलीवरी में अब बस कुछ ही महीने ही बचे हैं, इसलिए मुझे ये तुम्हें सिखाना ही होगा कि किस तरह एक योग्य पिता बना जाता है। करो। फू साहब की पत्नी, हमारे पहले पार्ट में हम यह सीखेंगे कि बच्चे के डायपर कैसे बदलते हैं। उन्हें यह करने दो। लेकिन जिंगशन तो एक पुरुष है, वो ये काम कैसे कर सकता है? ये मैं करूंगी।
पुरुष या गैर पुरुष क्या होता है, वह पिता है, उसे ये सब सीखना होगा। आओ बैठ जाओ। हाँ मैडम, जब आप बच्चे को जन्म देंगी तो आपका शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा। उस समय आपको बस यही करना होगा कि आप अपना पोस्टमार्टम पीरियड अच्छे से पूरा करें। वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि अगर बच्चे को पिता बड़ा करता है तो विकास में सहायक होता है। यह मैं करूँगा। फू साहब, अब मान लीजिए कि बच्चे ने पॉटी कर दी है और आपको उसे साफ करने की जरूरत है। पॉटी ठीक है। देखिए मेरी तरह पहले बच्चे का डायपर खोलिए। हम मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो बाहर इतना ठंडा बॉस है वह घर के कामों के लिए इतना धैर्यवान और कोमल होगा। बच्चों, आप लोगों को दुनिया के सबसे अच्छे पिता मिले हैं। हारिन थाली लाचन पता है, बाहर जाली है। हारिन थाली में आज आप बहुत थक गए होंगे। थका नहीं, तुम थक गई होगी। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस महीने बड़े हो गए हैं, कमर और पैर थोड़े दुख रहे हैं। सामान्य सी बात है, कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। लेकिन लेट जाओ। अरे साहब, हमारे विदेश के प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? क्या गड़बड़ हुई है? शिनरो, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना पड़ेगा। तुम और बच्चा घर पर मेरा इंतजार करना। हम ठीक है, मैं और बच्चा साथ में आपका इंतजार करेंगे। हम ओह, वो अपना फोन लाना भूल गए। अरे जिंगशेन, जिंगशेन, आपका फोन। अरे जिंगशेन। अरे मैडम, फू साहब कहाँ हैं? जिंगशेन अभी बाहर गए हैं। अब हम क्या करें? फू साहब इतनी अचानक चले गए, उन्होंने अभी तक कंपनी के काम का इंतजाम नहीं किया है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, ये अच्छा मौका है कि मैं उनका बदला चुका सकूं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैंने कॉलेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, मैं मदद कर सकती हूँ। कॉलेज में मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, मैं मदद कर सकती हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैडम, तो फिर मैं इंतजाम करता हूँ कि आप फू साहब की जगह लें और कंपनी के मामलों का ध्यान रखें। मैडम, तो क्या आप कल से काम पर आ सकती हैं? क्या? एक छोटी कर्मचारी के तौर पर मैं ठीक हूँ, पर सीईओ वह मैं सच में नहीं कर सकती। अरे कोई बात नहीं, यह कंपनी असल में आप दोनों पति पत्नी की ही है। बस आप इसे घर के कामों की तरह संभालिए। क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, बाहर निकलो। तोड़ना बंद करो। ये क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। यह सब तुम्हारी वजह से है। हमारा शुइवान गांव फुशी द्वारा दबाया गया है और हमेशा के लिए गरीब गांव रहेगा, तुम्हारी वजह से। मनहूस है, कितनी बेशर्म है। अगर तुम किया और शिनरू को परेशान नहीं करते तो हमें भी तुम्हारे कारण ये सब सहना नहीं पड़ता। तुम ये बकवास बंद करो। उस समय उस बुरी लड़की को सुअर की टोकरी में डुबोने में तुम्हारा भी हाथ था। हाँ, जब तुमने फूशी को नाराज किया तो क्या अब तुम पुल पार करके पुल को गिरा दोगे? इनसे बात मत करो, इन्हें शुइवान गांव से बाहर निकालो। हो सकता है फू साहब हम पर थोड़ी दया कर दे। हाँ, मनहूस। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। माँ, पिताजी, अब हम क्या करें? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जरूर बेघर हो जाएंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। होंग होंग, रो मत। होंग, ये हमारे घर का सारा पैसा है। तुम अभी शहर जाओ और किसी भी तरह से कियाओ शिनरू के बच्चे को खत्म करवा दो और उसकी जगह फू साहब से शादी कर लो। माँ बाप, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं कियाओ शिनरू को हमेशा के लिए नीचा दिखाऊंगी। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज प्रेसिडेंट की पत्नी कंपनी में आ रही है फू शी में अपना पद संभालने के लिए। सभी लोग एकदम चौकस रहो और उनका अच्छी तरह से स्वागत करो। जी हाँ, हम निश्चित रूप से मैडम की अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करेंगे।
नहीं, माँ और जिंगशेन ने मेरे लिए जो कपड़े खरीदे हैं वे बहुत महंगे हैं। बेहतर होगा कि मैं थोड़ा सादा रहूं। अरे मेरा यूनिफॉर्म कहाँ है? मैं सिर्फ 8वीं पास हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से फूश में सफाई कर्मी की नौकरी पाई और अब ये रोज ही रोटी भी कोई मुझसे छीनना चाहता है। बड़ी परेशानी है। ये सब तो लग्जरी ब्रांड की चीजें हैं। चूंकि मुझे ये मिली है तो अब ये सब मेरी हो गई। हाँ। समय लगभग हो गया है, मुझे विदेश में फू साहब से मिलना होगा। तुम लोगों को कोई गलती नहीं करनी है। वाह, तो ये जिंगशेन की कंपनी है। ये सफाई वाली, तुमने उस रेड कारपेट को गंदा कर दिया जो हम मैडम के स्वागत के लिए बिछा रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। दरअसल मैं ही फू जिंगशेन की। टायर लिमिटेड एडिशन के जूते, हर्मेस का बैग और शनेल की सारी ज्वेलरी, यह निश्चित रूप से फू साहब की पत्नी होंगी। मैडम का स्वागत है। नमस्ते मैडम। स्वागत है मैडम। मैडम नमस्ते। मैडम, क्या आप मुझे बुला रही हैं? अरे मैडम, विनम्रता रहने दीजिए। सहायक ने सब कुछ बता दिया है। फू साहब के दौरे पर जाने के बाद आप ही कंपनी के मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो इसका मतलब है कि फू जिंगशेन मुझसे पूरी तरह मोहित हो चुके हैं। मैं जानती थी वह बिल्कुल उस देहाती कियाओ शिनरू को पसंद नहीं कर सकते। हाँ, मैं ही तुम्हारी सीईओ की पत्नी हूँ। क्या हूँ? तुम फिर से झूठ बोल रही हो। क्या शिनरू, तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? साफ है कि मैं ही फू जिंगशेन की। बदतमीजी, तुम फू साहब की पत्नी बनने का नाटक नहीं कर सकती। बिल्कुल, तुम जरा देखो तो सही कि तुम्हारी औकात क्या है। हमारी सीईओ की पत्नी तो देखकर ही लगती है कि वो ऊंचे खानदान की सम्मानित बेटी हैं। तुम एक मामूली सफाई कर्मी, उनके जूते के फीते बांधने के लायक भी नहीं हो। सफाई कर्मी? लगता है फू जिंगशेन वास्तव में उससे थक गए हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा मौका है इसके पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करने का। सुनो, मैं अभी हवाई से छुट्टी मनाकर लौटी हूँ। मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। तुम आकर मेरी मालिश करो। हम। अरे तुम खड़ी क्यों हो? मैडम तुम्हें बढ़ावा दे रही हैं। जल्दी से उनके पीछे जाओ। जल्दी करो। कियाओ होंगोंग, ये मेरे पति की कंपनी है। मैं तुम्हें अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दूंगी। मैडम, सुना है कि फू साहब अभी कंपनी में नहीं है। हम अगली बार आ जाएंगे। जल्दी क्या है? उनके लौटने पर सहयोग पर चर्चा करेंगे। हमें तो अपनी बेटी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चलो। हाँ, अमीर होना तो वाकई मजेदार है। मैं हर तरह की मिल्क टी से बस एक घूंट ले सकती हूँ और जरा भी दिल नहीं दुखेगा। हाँ हाँ, थोड़ा जोर लगाओ। खाया भी नहीं तूने? तू जानबूझकर इतना जोर लगा रहा है ना? बचने की हिम्मत भी है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुझे मार नहीं पाऊंगी। मैम साहब, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? कमबख्त सफाई वाली, तूने मैम साहब की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? मैम साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब इस कमबख्त सफाई वाली की गलती है। सब उसकी गलती है, सब उसकी। तो मैम साहब, आपको ऐसी मालिश पसंद है क्या? तो फिर वही आपकी सेवा करे।
कि आओ शिनरू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जानू, लेन विशेष सहायक से सुना कि तुम मेरी कंपनी संभाल रही हो, सब ठीक चल रहा है। शिनरो, लेन विशेष सहायक ने बताया कि तुम मेरी कंपनी संभालने में मदद कर रही हो, क्या सब ठीक चल रहा है? जी, सब ठीक है और सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं। ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा, घर पर मेरा इंतजार करना। हाँ, तब तक आपको अपना ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुआ। क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? फू साहब, क्या आप अभी भी वही इंसान हैं या फिर किसी आशिक मिजाज ने आपको अपने वश में कर लिया है? ये सब पढ़ना शुरू करो। जब तक ये खत्म न हो जाए सोने की इजाजत नहीं है। क्या? ये क्या है? मुझे फिर से अभ्यास करना है कि डायपर कैसे बदलते हैं। ये महिलाओं का शौचालय है, आप गलत आ गए हैं। मैं गलत नहीं आया हूँ। तो मैं गलत आ गई हूँ। शाओ बाओबे, तुम भी गलत नहीं आई हो। अरे मेरी जान, तुम सही जगह पर आई हो। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। छोटी कमीनी, फू साहब की पत्नी ने बताया था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई थी जब किसी और ने तुम्हें गर्भवती कर दिया। मैंने अभी तक किसी गांव की सफाई कर्मी के साथ मजा नहीं किया है, आज मुझे भी मजा लेने दो। फू साहब, ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस स्थिति को संभाला, जिससे हमारा विदेशी परियोजना सुचारू रूप से आगे बढ़ सका और फूशी हर दिन अरबों कमा रहा है। ये मेरी पत्नी की वजह से है, जो कंपनी के मामलों में मेरी मदद करने को तैयार है, ताकि मैं शांति से व्यापार यात्रा पर जा सकूं। वाह, ये वही हार है जो इंग्लैंड की महारानी ने कभी संग्रह किया था। एक प्राचीन खजाना है, ये दुनिया में अद्वितीय है। आपने इसे खरीदकर मैडम को दिया है, मैडम जरूर बहुत खुश होंगी। पत्नी कहाँ है? वह ऊपर एक ऑफिस के अंदर है, मैं आपको वहां ले चलता हूँ। आइए। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं फू जिंगशन की पत्नी हूँ। अरे छोटी बदतमीज औरत, तो तुम फूशी में सफाई करने के लिए आई हो, इसलिए आई हो ताकि फू साहब को फंसा सको। वैसे मैं उस मामले में फू साहब से कम नहीं हूँ, तुम मुझे भी संतुष्ट क्यों नहीं कर देती? मेरी पत्नी कहाँ है? किसी ने कहा मैडम शौचालय में है। जाकर देखो। बचाओ, नहीं, मुझे बचाओ। कितनी कामों का आवाज है ये। क्या हो शिनरू, जब तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा खत्म हो जाएगा तो मैं ही असली बॉस की पत्नी बन जाऊंगी। चलो, मेरी अनुमति के बिना अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। तुम कमीने, मुझे मत छुओ। ऐ नीच औरत, अब चुपचाप सीधी रहो। पास मत आना, मुझे बचाओ। कोई है क्या? चीख चीख कर गला फाड़ लो, आज कोई नहीं आएगा। फू साहब की पत्नी ने पहले ही आदेश दे दिया है, पूरी इमारत को बंद कर दिया गया है। आज कोई भी हमारे अच्छे काम में बाधा डालने नहीं आएगा। क्या हो? तो ये सारी साजिश उसी की थी। अब फू जिंगशन, मुझे बचाओ। नहीं, बचाओ। आपको चोट तो नहीं लगी? जिंगशन, सचमुच तुम हो? तुम वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। तुम्हारा पति यहाँ है, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। साले, कौन है ये कमीना जो मेरे मजे में भंग डाल रहा है? फू साहब, अभी किस हाथ ने मेरी पत्नी को छुआ था? कैसी पत्नी? क्या तुम कह रहे हो कि ये असली सीईओ मैडम है? लेंग विशेष सहायक, चूंकि कुछ लोग अपने मन पर काबू नहीं रख सकते, तो उनका रासायनिक बधियाकरण करा दो और उन्हें जिंगदू से बाहर निकाल दो। जी। सीईओ मैडम, सीईओ। चलो, अब हम वापस चलते हैं।
पूरा समय हो गया है, अब तक वांग की आंख का काम हो गया होगा। चलो हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ने चलते हैं। मैडम जल्दी देखो, वह नीच औरत है। वांग की आंख को इतनी कसकर गले लगा रही है। ये सब देखकर लगता है कि उनका काम तो अभी पूरा हुआ है। उसके तो पैर भी बुरी तरह कांप रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। ए रुको, कियाओ शिनरू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक आवारा आदमी के साथ कंपनी में इश्कबाजी कर रही हो? तुम्हें निकाल दिया गया है। में एक पराये मर्द के साथ कंपनी में इश्क लड़ा रही हो, तुम्हें निकाल दिया गया है। फू साहब कियाओ शिनरू के साथ कैसे हो सकते हैं? मैडम ये सब क्या हो रहा है? तुम इससे मैडम बुला रहे हो? जी हाँ फू साहब, क्या वो आपकी मंगेतर नहीं है? कियाओ होंग, तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? मैं फू जिंगशेन जिससे शादी करना चाहता था, शुरुआत से लेकर अंत तक वह केवल कियाओ शिनरू ही है। फू साहब, क्या आप मुझसे प्यार करते थे इसलिए नहीं कि आप मुझसे शादी करना चाहते थे? इसलिए आपने उन सभी से कहा कि वे राष्ट्रपति की पत्नी के रूप में मेरा स्वागत करें। कियाओ होंग, अगर तुमने भविष्य में मुझे और बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर इससे जरा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगा। क्या शुरुआत से लेकर अंत तक फू जिंगशेन हमेशा से कियाओ शिनरू से शादी करना चाहते थे? कियाओ होंग, हमें एक स्पष्टीकरण दो। क्या तुम वाकई में अध्यक्ष की पत्नी हो? मैं क्यों नहीं हूँ? क्या ये बहुत सामान्य नहीं है कि उन अमीर परिवार के अध्यक्षों की 2 या 3 रखेल हो? अगर तुम लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो 2 दिन बाद फू साहब हमारी शादी की घोषणा कर देंगे। क्या वह सच में अध्यक्ष की पत्नी है? जी। फू जिंगशेन को तुम्हें पाना ही होगा। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ जिंगशेन। अगर आप सिर्फ इसलिए मेरे पेट में पल रहे बच्चे की वजह से मुझसे शादी कर रहे हैं तो मैं आपका बोझ नहीं बनना चाहती। अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? वे सब कह रहे हैं कि कियाओ होंग ही वह है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वे सब कहती हैं कि कियाओ होंग आपकी सबसे प्यारी हैं। आप क्यों हंस रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि मैं हद से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कियाओ होंग से मुकाबला करूं, जो इतनी बेहतरीन है, और आपको छीनने की कोशिश करूं? बेबी, मेरी आंखें खराब नहीं है। कियाओ होंग जैसी इंसान तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकती है? लेकिन बचपन से लेकर अब तक वे सब कहते हैं कि कियाओ होंग मुझसे बेहतर है। वे ये भी कह रहे थे कि कियाओ होंग। आप मुझे फिर से क्यों चूम रहे हैं? शिनरो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम 3, 2, 1 मुस्कुराओ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि मैंने ऐसे ही खुद को सौंप दिया और शादी कर ली। अरे क्या कर रहे हैं? कीमती सामान पति के पास सुरक्षित रहता है। 3 दिन बाद हम यूनिटिंग होटल में सगाई की दावत रखेंगे। क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी? मेरे असली माता पिता तो अभी तक मिले भी नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग जाने कि तुम मेरी पत्नी हो। बेबी, क्या तुम पहले मेरे साथ सगाई करोगी? जब तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे तो उन्हें तुम्हें धूमधाम से विवाहित करने भेजना। हम ठीक है, आप मेरे साथ हैं, ये कितना अच्छा है। हे भगवान, फू साहब ने सचमुच अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। क्या ये वाकई सच है? हाँ, ये सच है। मैडम, मैं अब कभी आपकी पहचान पर शक नहीं करूंगा। मुझ ऊपर वाला भी मेरी मदद कर रहा है। मैं चिंता कर रही थी कि कैसे फू परिवार की मालकिन के तौर पर खुद को स्थापित करूं, और फू जिंगशेन ने सगाई का ऐलान कर दिया। मैडम, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी थी। क्या आप हमें सगाई की पार्टी में ले जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, हमने जीवन में पहले कभी भी इतनी शानदार पार्टी में कभी हिस्सा नहीं लिया है। मैडम प्लीज हमें बस दिखा दीजिए। हाँ मैडम, कृपया हमें दिखा दीजिए। ठीक है, तो मैं भय दिल से छोटी बात भूल जाती हूँ और तुम्हें दुनियादारी दिखाती हूँ। मैडम,
क्या ये आपकी शादी की अंगूठी है? ये वहाँ कहीं बहुत बड़ी और चमकीली है। मैंने ये सुना है कि कुछ दिन पहले सीईओ फू जब विदेश यात्रा पर गए थे तो उन्होंने खासकर जियादेली नीलामी घर से 1 करोड़ में एक हीरे की अंगूठी खरीदी थी। जरूर ये वही होगी, है ना? अरे मैडम, बॉस आपको कितना लाड करते हैं। हे भगवान, कितनी जलन हो रही है। मुझे नहीं लगा था कि 2 रुपए की दुकान से खरीदी हुई मेरी अंगूठी उन्हें इतना मूर्ख बना देगी। क्या ये सच में वही सफाई कर्मी है? ये मरी हुई सफाई कर्मी अभी भी काम पर आने की हिम्मत कर रही है। ये मेरे पति की कंपनी है, मैं क्यों नहीं आ सकती? ये मत सोचो कि हमें नहीं पता कि सीईओ फू पहले ही मिस कियाओ से सगाई करने वाले हैं और तुम तो सिर्फ एक तीसरी औरत हो जिसे सीईओ फू ने छो दिया है। जल्दी देखो उसके हाथ में मालकिन जैसी ही बिल्कुल वैसी ही शादी की अंगूठी पहनी है। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही है, सचमुच। बिल्कुल मैडम जैसी शादी की अंगूठी। हाय, तुम मर चुकी सफाई वाली, तुमने मैडम होने का नाटक किया और ऊपर से मैडम जैसी ही हीरे की अंगूठी पहन रखी है। मैंने ऐसा नहीं किया, ये अंगूठी मेरे पति ने मुझे दी है। अभी भी बहस कर रही हो? मुझे लगता है तुम गांव से आई हुई एक नकलची हो। सोचती हो कि नकली कपड़े पहनने से और कुछ रुपयों वाली बाजार की सस्ती अंगूठी पहनने से तुम्हें फू साहब पसंद कर लेंगे। विवाह स्वप्न देख रही हो। क्या हो सिंदूर, तुम चाहे मेरी कितनी भी नकल क्यों ना कर लो, तुम मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो सकती हो। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? लाओ इसे यहाँ। मेरी अंगूठी मुझे वापस दो। ये नकली सामान, ये मैडम तो निश्चित रूप से असली और नकली में फर्क करेंगी। शुक्र है, ये ठीक है। ये जिंगशन ने मुझे दिया था, ये चीज खराब नहीं होनी चाहिए। क्याओ होंग होंग, यह अंगूठी जिंगशन ने जियादेली नीलामी घर से ऊंची कीमत पर वापस खरीदी थी। इस पर एक विशिष्ट प्रमाणीकरण कोड भी उकेरा गया है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप जियादेली के मुख्यालय जाकर पुष्टि कर सकती हैं। इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। जियादेली का प्रमाणीकरण कोड मोबाइल फोन से ही स्कैन किया जा सकता है। ये क्या हुआ? ये घटिया अंगूठी वास्तव में जियादेली की आधिकारिक प्रमाणीकरण जानकारी दिखा रही है। शायद उसकी अंगूठी ही असली है। कहीं क्याओ शिनरू ही फू साहब की पत्नी तो नहीं है? क्याओ शिनरू ही फू साहब की पत्नी नहीं हो सकती हैं। अरे 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 अरे, इस अंगूठी पर यहाँ तक कि कोई विशेष एंटी नकली कोड भी नहीं है। और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि वह बिल्कुल भी अध्यक्ष की पत्नी नहीं है और मैं फू जिंगशेन की पत्नी हूँ। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? मैडम, पहले तो हम अंधे थे, कृपया हमें माफ कर दें। हाँ हाँ, तुम क्या कर रही हो? ये सिर्फ एक टूटा हुआ कोड है, ये बिल्कुल भी कुछ साबित नहीं करता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अब नकली तकनीक इतनी विकसित हो गई है, तुम्हारा ये टूटा हुआ कोड, एक टूटी हुई वेबसाइट कोई भी आसानी से बना सकता है। और मेरी यह अंगूठी वो इंग्लैंड की रानी द्वारा पहनी गई एक प्राचीन संग्रहणीय वस्तु है जिसका मूल्य करोड़ों में है। मुझे डर था कि ये खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने इस पर एंटी नकली कोड नहीं खुदवाया। क्या इसमें कोई समस्या है? वो जो कह रही है वो भी सही लग रहा है। ये प्राचीन अंगूठी दुनिया में केवल एक ही है, अद्वितीय है। अगर इस पर एंटी नकली कोड खुदवा दिया जाए तो ये अपना संग्रह मूल्य पूरी तरह खो देगी। हम तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? लगभग फिर से तुम्हारे जैसी गांव से आई गरीब लड़की ने मुझे ठग लिया था। गर्भवती होने के बावजूद भी झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बच्चे को कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल। पता नहीं तुम्हारे इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है। वो इतना बेकार है जो तुम्हें विवाहित पुरुषों को बहकाने के लिए बाहर घूमने देता है। अगर मैं ऐसा आदमी होता जिसके सिर पर सींग होते तो मैं नदी में कूद कर जाने देता। तुम सब चुप हो जाओ। तुम मुझे तंग कर सकते हो, मैं सह सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे बच्चे और फू जिंगशेन को बुरा कहा तो मैं बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ूंगी। वापस दो। अरे अरे अरे, ओ क्या शिनू? अरे, बिना सोचे समझे काम करती है। तुमने मेरी नाक के नीचे दुस्साहस किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम फू साहब, मैं आपके लिए दोपहर का खाना लाई हूँ। एक ही सुबह में फू साहब के दफ्तर में 4-5 बार चक्कर लगा चुकी है। क्या शर्म बची भी है? असल मालकिन अभी यहीं बैठी है और ये इतनी ढीठ है।
मैडम, आप इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती। जिंगशन, मैंने लैंग विशेष सहायक से सुना कि तुमने दोपहर का भोजन नहीं किया था, तो मैं कंपनी की रसोई में तुम्हारे लिए कुछ घर का बना खाना लाई हूँ। इसे गर्म ही खा लो। तुम रोई हो? नहीं, बस अभी मेरी आंखों में रेत चली गई थी। सच बताओ। जिंगशेन इतनी बड़ी कंपनी को संभालते हैं, वो पहले से ही बहुत व्यस्त है। मैं अपनी समस्याओं से उन्हें और परेशान नहीं कर सकती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाय, तुम क्या देख रहे हो? ये 3 दिन बाद हमारी सगाई के लिए कुछ स्थल है। तुम देखो तुम्हें कौन सा पसंद है। इस जगह का किराया तो 1 अरब है। पत्नी, क्या तुमने लोहे के सिर बनने का अभ्यास किया है? ओह, माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैं तुम्हारे लिए इस पर फूंक देती हूँ। कैसा है? क्या ये बेहतर हुआ? नहीं। साहब, एक अकेले व्यक्ति का जीवन भी तो जीवन होता है। फू साहब, आप ध्यान रखें। फू साहब, आप थोड़ा ध्यान दें। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। ये सब घर का मामला है। तुम्हें क्या हो गया है? मैं अब शादीशुदा आदमी हूँ। ऑफिस में आने से पहले दरवाजा खटखटा सकते हो। मुझे माफ करना फू साहब, मैं बस अभी तक यह स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने भी शादी कर ली है। कुछ काम है। वो जोशी ग्रुप के साथ आपकी मीटिंग 5 मिनट में शुरू होने वाली है। मुझे बस नींद आ रही है। हाँ, गर्भावस्था के दौरान हमेशा नींद आती है। आओ। तो तुम यहाँ आराम से सो जाओ। हाँ, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए नेल आर्टिस्ट को बुलाया है। वह तुम्हारी शादी के लिए नेल आर्ट करेगी। शादी के लिए नेल आर्ट? ये वही है जो टीवी पर वे अभिनेत्रियां अक्सर लगाती हैं। हाँ, माँ ने कहा था जो औरों के पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, और जो औरों के पास नहीं है वो तो तुम्हारे पास जरूर ही होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैंने वो लगा लिया तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मेरी पत्नी, मैंने तुमसे शादी तुम्हें आराम देने के लिए की है। ये सब मेहनत का काम किसी और को करने दो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं आपकी हर बात मानूंगी। अच्छी बच्ची। अरे 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 वो साहब, मुझे लगता है कि आप इस ऑफिस में ही एक छिपा हुआ कमरा बनवा सकते हैं। इससे मैडम को आराम करने के लिए जगह भी मिल जाएगी और आप दोनों भी कुछ समय बिता सकते हैं। तुम्हारा ये दिमाग, तुम हर समय क्या सोचते रहते हो? माफ करना फू साहब, मेरा मतलब खराब नहीं था। सुझाव बुरा नहीं है, जाओ इंतजाम करो। क्या? ठीक है। क्या? ओए कमीनी, तुम्हें यहाँ सोने की हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रही हो? क्या? जरूर, हाँ, मैं तुम्हें इस बेशर्म रखेल को नहला रही हूँ। कौन जानता है कि इसके शरीर पर कीटाणु है या नहीं? कीटाणु नाशक लाओ, मुझे इसके पूरे शरीर को अच्छी तरह कीटाणु मुक्त करना है। तुम क्या करना चाहती हो? मैडम, नमस्ते मैडम, मैं नेल आर्टिस्ट डैनियल हूँ। जी फू साहब ने मुझे यहाँ बुलाया है आपकी शादी की नेल डिजाइन तैयार करने के लिए। मैडम, क्या आप इसे बुला रहे हैं? हाँ, इस लड़की का अंदाज इतना असाधारण है, देखकर ही लगता है कि ये बॉस की पत्नी है। ओह, तो इन्होंने बॉस की पत्नी को नहीं देखा है, मैं डर गई थी। डैनियल डिजाइनर जी, आपने गलत आदमी को पहचान लिया है। वास्तव में यह है हमारी बॉस की पत्नी। मैडम, मुझे माफ करना। दरअसल ये बात है कि इस लड़की का अंदाज वास्तव में बहुत ही खास था। बस गलती से मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। तो आइए अब हम सीधे काम की बात करते हैं। वाह, अमीर लोग सच में जीवन का आनंद लेना जानते हैं। ये शादी के नेल्स कितने सुंदर हैं।
हे भगवान, इस पर लगे ये हीरे यकीन मानिए दुर्लभ रत्न है। एक डिब्बे की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए है। मैं ही असली बॉस की पत्नी हूँ और ये सब जल्द ही मेरा होगा। अगर मैंने पहले ही आजमा लूं तो कोई हर्ज नहीं है, है ना? यही वाला ठीक रहेगा। ये शादी के नेल्स बहुत महंगे हैं। जिंगशेन पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं उन्हें और खर्च नहीं करने दे सकती। तुम इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। बेबी, क्या तुम सच में मुझे याद कर रही हो? जिंगशेन, क्या आपने नेल्स का ये सेट खरीद लिया है? अगर नहीं खरीदा है तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं नहीं बनवाना चाहती। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं ये नहीं करना चाहती। क्या हुआ? क्या तुम्हें ये बहुत महंगा लग रहा है? अगर मैं मान लूं कि ये पैसे की वजह से है तो वह निश्चित रूप से मुझे मना नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये नहीं है। बस मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो। क्या मेरी आंखों का धोखा है? फू साहब मुस्कुरा रहे हैं। झो साहब, क्या आपको महक नहीं आ रही? इस हवा में प्यार की गंध भरी हुई है। आपको रात का खाना खाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? हमारे पास आइए और पर्याप्त डोनेशन खा सकते हो। वाह मैडम, आपके हाथ कितने सुंदर हैं। वाह मैडम के हाथ कितने सुंदर हैं। जिस तरह से आप इशारा कर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे आप टीवी की कोई शाही राजकुमारी हैं। क्या शिनरू, क्या तुम मुझसे बहुत ईर्ष्या करती हो? हीरो से जड़े मेरे ये हाथ 10 करोड़ से अधिक के हैं। मुझे किस बात की ईर्ष्या होगी? अगर तुम्हें पसंद है तो जाओ और खुद खरीद लो। ये वास्तव में निचले दर्जे की एक गरीब औरत है। ये मैनिक्योर तो फू साहब ने मैडम के लिए खरीदा है। ये पैसा निश्चित रूप से फू साहब की जेब से आया होगा। बिल्कुल, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं। ये कैसे संभव है कि वह मुझसे पैसे निकलवाएं? हेलो। ओह ठीक है, मुझे पता चल गया। ये वाला मैनिक्योर मुझे बहुत पसंद है। बस इसे ही फाइनल कर दो। जी मैडम, ये मैनिक्योर सेट कुल 12 करोड़ रुपए का है। आप कार्ड से भुगतान करेंगी या चेक से? भुगतान करना है या चेक से? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे पति देश के सबसे अमीर आदमी हैं। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? हाँ, क्या तुमने पहले ही फू साहब से पैसे ले लिए हैं और अब महोदया को धोखा देने आए हो? सावधान रहो, हम तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। मुझे माफ करना महोदया, फू साहब ने अभी मुझे फोन करके कहा है कि वो भुगतान नहीं करेंगे। अगर आपको ये पसंद है तो आप खुद भुगतान कर सकती हैं। मैं? ये कैसे हो सकता है? क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी से दुल्हन की नेल आर्ट हटाओ, इसे उतार दो। ये सब मेरे लिए हटा दो, जल्दी जल्दी। कियाओ होंगो, आप सीईओ की महोदया हैं। ये दुल्हन की नेल आर्ट, क्या तुम इसे खरीद नहीं सकती हो? हम मजाक। मैं क्यों नहीं खरीद सकती हूँ भला? मैंने अभी महसूस किया मुझे उस चीज से एलर्जी है। क्या ये गलत है? बिल्कुल। क्या तुम सीईओ की महोदया से जलती हो? अगर हिम्मत है तो खुद पैसे निकाल कर खरीदो। क्या ये? एक गांव से आई बदबूदार सफाई कर्मी। अगर वह इतनी महंगी नेल आर्ट खरीद सकती है तो मैं घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगूंगी और उसके आगे सिर झुकाकर माफी मांगूंगी। ये तुमने कहा है। इस कार्ड में 1 अरब है। ये तुम्हारे लिए भेंट है। ये दुल्हन की नेल आर्ट मैं ले रही हूँ। क्या शिनरू, क्या तुम छोटे नाटक ज्यादा देख रही हो? तुम्हें क्या लगता है कोई भी कार्ड निकाला जाए क्या उससे भुगतान हो जाएगा? वास्तव में ये घटिया निर्धन व्यक्ति है। भुगतान सफल रहा। कैसे हो गया? तो आप ही प्रेसिडेंट की पत्नी हैं। क्या होंगोंग, मैंने कार्ड स्वाइप कर लिया है। अब तुम अपना वादा निभा सकती हो। झुककर मुझसे माफी मांगोगी या नहीं? मुझे ये कार्ड याद आ गया है। ये कार्ड युनगुओ का सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है। ये केवल सबसे अमीर फू परिवार के लोगों के पास होता है। वह
वो सच में प्रेसिडेंट की पत्नी है। मुझे पता चल गया। ये कार्ड निश्चित रूप से मेरे पति ने तुम्हें रखने के लिए दिया होगा, है ना? अच्छा हुआ आज तुमने मुझे वापस कर दिया। आए। क्या हो होंगो हो, मैंने तुम्हें कई मौके दिए लेकिन तुम बार बार मुझसे पंगा लेने आती हो। अब तुम सबके सब यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद जिंगदू में मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। नहीं मैडम, हमें बाहर मत निकालिए। अभी तक गए नहीं। क्या तुम चाहते हो कि फू जोंगकाई थोड़ी देर में यहाँ आए और तुम्हें खुद सजा दें? अगर फू साहब यहाँ आ गए और उन्हें पता चला कि हमने प्रेसिडेंट की पत्नी को परेशान किया तो वो हमारी खाल उधेड़ देंगे। नहीं, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। क्या शिनरू, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हम अभी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैडम आप बहुत विनम्र हैं। यह नेल आर्ट सेट गंदा हो गया है। ऐसा करते हैं, मैं वापस जाकर रात भर में आपके लिए तुरंत एक नया सेट बनवा दूंगा। क्या आप सहमत हैं? धन्यवाद। तो मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। मैडम मेरा एक विनम्र अनुरोध है। पता नहीं मैं कह पाऊंगा या नहीं। जरूर। अगर आपको बुरा न लगे तो मेरी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन मेरी पत्नी गर्भवती नहीं हो पा रही है। मैंने एक घरेलू नुस्खा सुना है कि गर्भवती महिला के पेट को छूने से गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या मैं? हाँ जरूर। धन्यवाद मैडम, आप वास्तव में बहुत दयालु हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। मैं पिता बनने वाला हूँ। चलें। तो उसके पेट में ये नाजायज बच्चा वास्तव में उसका ही है। उसका है। मैंने तो कहा ही था, ये गांव से आई हुई गरीब लड़की है। इसके पास सुप्रीम ब्लैक कार्ड कैसे हो सकती है? जरूर कोई आशिक इसे नाटक करने में मदद कर रहा है। तो इसका मतलब वो कोई प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है। हम सबको बेवकूफ बनाया गया। मैडम, अभी हमने गलती कर दी थी। आप उस कमीनी को बिल्कुल मत छोड़ना। हाँ हाँ हाँ। अब जबकि कियाओ शिनरू उस कमीनी ने खुद ही वह प्रमाण मेरे हाथों में सौंप दिया है तो ये मैडम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैं देखूंगी जब फू जिंगशेन को पता चलेगा तुम्हारी असली सच्चाई, तब भी वह तुमसे शादी करता है या नहीं। मैं क्या करूं? क्या हो होंगोंग को चिढ़ाने के लिए आज मैंने 100 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिया। अगर जिंगशेन को पता चला तो पता नहीं उसे गुस्सा आएगा या नहीं। तुम क्या कर रही हो? तुम थोड़े उदास लग रहे हो। क्या तुम गुस्सा हो? फू साहब, हमें शुभकामनाएं। हमारी साझेदारी सफल हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, साझेदारी सफल हो। फू साहब, जो बच्चा कियाओ शिनरू के पेट में है वो आपका नहीं है। जिंगशेन, जिंगशेन, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या तुम सच में गुस्सा हो? हाँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ। आप ये क्या कर रहे हैं? मैं नाराज हूँ तो क्या मैं कुछ ब्याज नहीं ले सकता? ठीक है, मैंने गलती की है। ब्याज देना ही चाहिए। मैं अभी देनदारी का नोट लिखती हूँ। क्या इसी चीज के लिए भी देनदारी का नोट लिखा जा सकता है? मुझे पता है कि मैंने आज आपका 100 मिलियन से ज्यादा खर्च करवा दिया, जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगी। लेकिन मैं कड़ी मेहनत कर सकती हूँ। जितना चुका सकूं उतना चुकाऊंगी। 100 मिलियन? क्या तुम हमेशा इसी बारे में बात कर रही हो? क्या तुम वो नहीं कह रही हो? ये कियाओ होंगहोंग ने मुझे भेजा है, पहले तुम इसे देखो। कियाओ होंगहोंग वह बकवास कर रही है। मेरा बच्चा तुम्हारा ही है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बेशक मुझे तुम पर विश्वास है। तो तुम अभी भी इतने नाराज क्यों हो?
मैं इसलिए नाराज हूँ कि तुम इतनी लापरवाह क्यों हो। क्या तुम्हें पता है, अगर ये वीडियो लीक हो जाता है तो तुम पर और बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे तुम्हारी चिंता है। तो बिना किसी शर्त के विश्वास करने का ये एहसास होता है, तब तो मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, मैं तुरंत देनदारी का नोट लिखती हूँ। और क्या देनदारी का नोट लिखना है? जो मेरा है वह सब तुम्हारा है, यहाँ तक कि मेरी जान भी तुम्हारी है। अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। होंग होंग, तुम वापस कैसे आ गई? अरे ये क्या हुआ है? क्या हुआ? चेहरा छोटों से सूजा हुआ है। पिताजी, माँ, मैंने फू साहब को नाराज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर इन गुओं से बाहर चले जाएं। फिर ये सब क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि मैंने फू साहब को एक वीडियो भेजा था। ये संदेश तुमने भेजा है? फू साहब, ये मेरी बहन की गलती है कि उसने आपको धोखा दिया, पर आप मुझे पकड़ कर क्यों लाए हैं? सबक सिखाओ और इसे युनगो से बाहर निकाल दो। आई आई फू साहब, ये क्या शिनरो है जो चरित्रहीन है? आप मुझे क्यों निशाना बना रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी पर भरोसा करता रहूंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि नर्क किसे कहते हैं। शुरू करो। नहीं नहीं नहीं। यह क्या शिनरो कितनी घटिया है। आखिर इसने फू जिंगशेन को कौन सा जादू किया है कि वो उसके प्रति इतना दीवाना है? बिल्कुल, वह उस नाजायज बच्चे का पिता बनने को तैयार है, लेकिन हमारी होंग होंग से शादी नहीं करना चाहता। क्या ऐसे कोई दिमागी समस्या है? क्या यह श्रीवान गांव चियाओ परिवार है? तुम कौन हो? अंदर आइए। ये हमारे मुखिया की तरफ से मिस कियाओ के लिए दहेज है। मिस कियाओ और फू साहब के नए विवाहित जीवन के लिए शुभकामनाएं। मिस कियाओ और फू साहब के लिए शुभकामनाएं नए विवाहित जीवन के लिए। मिस कियाओ और फू साहब के लिए शुभकामनाएं नए विवाहित जीवन के लिए। क्या इसका मतलब है कि ये सब सच में फू साहब ने मुझे भेजा है? मुझे पता था कि कोई भी सामान्य आदमी किसी और के बच्चे का पिता नहीं बनेगा। बेटी, फू साहब को उस कमीनी का असली चेहरा जरूर दिख गया होगा। उन्हें पता है कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। मैं सच में सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने जा रही हूँ। माँ बाप, आखिरकार हम भी ऊंचे दर्जे के लोग बनने जा रहे हैं। क्या सब कुछ व्यवस्थित कर लिया गया है? हाँ, हो गया। लेकिन मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप बड़ी बेटी से मिलने अंदर क्यों नहीं जाती हैं और उसे क्यों नहीं बताती कि वह जिंगदू छियान परिवार की वर्षों से खोई हुई बेटी है? मैं अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। अभी पहचान बनाने से सिर्फ दुख बढ़ेगा। ये मेरी वसीयत है। मेरी मृत्यु के बाद मेरी सारी संपत्ति मेरी बेटी कियाओ शिनरू को दी जाएगी। मैडम, मैडम। नहीं नहीं, नहीं नहीं। बच्ची, बच्ची, मेरी बच्ची कहाँ गई? माँ, बेटी, माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा है? जिंगशेन, मैंने सपना देखा कि मेरी माँ के साथ कुछ हुआ है। तुम बताओ, क्या वो मर चुकी होंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा।
हेलो फू साहब, हमें मैडम की माँ का ठिकाना मिल गया। ये बताओ। बस उसे एक गंभीर बीमारी हो गई है और वह अभी जिंगदू प्रथम अस्पताल में इलाज करवा रही है। क्या हुआ? वो अभी गर्भवती है, जानने पर उससे दुहक होगा। लैंग विशेष सहायक ने कहा तुम्हारी माँ मिल गई है। तो चलो अभी जाकर उनसे मिलते हैं। चलो। वह जिंगदू में नहीं है। उसने कहा कि जिस दिन हमारी सगाई है वह समारोह में आएगी। जिंगशेन, धन्यवाद। मेरा परिवार ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। अरे ओहो, अरे अंदर आइए, बस इस्तेमाल करो। हाँ 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 हाँ। क्या उस शिनरू, वह नीच औरत, क्या वह पहले बहुत अभिमानी नहीं थी? अब क्या ये हमारी होंग होंग नहीं है जो फू साहब से शादी कर रही है? मम्मी पापा, शुभ मुहूर्त होने वाला है, जिंगशेन को आ जाना चाहिए। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? क्या ये यूनिटिंग होटल फू साहब द्वारा बुक नहीं किया गया था? ये दूसरी महिला कौन है? शायद एक दुल्हन है और दूसरी शादी तोड़ने आई है। क्या हो शिनरू, तुम यहाँ क्या करने आई हो? फू साहब तो होंग होंग से शादी करने वाले हैं। अगर तुमने जरा भी बखेड़ा खड़ा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। चियाओ फुगुई, आज मेरी और जिंगशेन की सगाई है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे झूठ बोलना बंद करो। किसे नहीं पता, फू साहब को पहले ही पता चल गया है कि तुम्हारे पेट में नाजायज बच्चा है और उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल दिया है। दीदी, मुझे पता है तुम अभी भी असंतुष्ट हो और मुझसे जलती हो, लेकिन जिंगशेन वो मुझसे प्यार करते हैं। तुम जो हमारे रिश्ते में दखल दे रही हो, तुम ही तीसरी इंसान हो। क्या ये कमीनी पागल हो गई है? किसी और के बच्चे की माँ बनकर वह फू साहब को उसे अपनाने के लिए बोल रही है। तुम सब ध्यान से देख लो, मैं ही फू जिंगशेन की पत्नी हूँ। अरे ये तो सच में ही फू साहब का मैरिज सर्टिफिकेट है। कैसा मैरिज सर्टिफिकेट? ये तो नकली है। कल ही फू जिंगशेन ने मेरे घर सगाई का प्रस्ताव भेजा था। वो तुमसे शादी नहीं करेंगे। क्या हो होंग होंग, तुम? क्या हुआ? मैंने तुम्हारा नकली मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया तो तुम्हें दर्द हुआ? ओह हाँ, तुम जैसी गरीब इंसान हमारी तरह अमीर लोगों से कैसे मुकाबला कर सकती है? बताओ, ये नकली मैरिज सर्टिफिकेट कितने में खरीदा? मैं उसकी पूरी भरपाई तुम्हें कर दूंगी। माफी मांगो। 100 रुपए काफी होंगे, है ना? मैंने कहा माफी मांगो। माफी मांगनी होगी। 200 रुपए, क्या ये काफी नहीं है? 1000 रुपए, क्या ये काफी नहीं है? हम मुझे छोड़ो। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम अपनी मौत को न्योता दे रही हो। बेटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? किसी को फौरन बुलाओ, फौरन इसे पकड़ो, इसकी पिटाई करो और इसे बाहर फेंक दो। कमबख्त, तुम्हारा साहस कैसे हुआ मैडम की सगाई पार्टी में हंगामा करने का? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। श्रीमती छियान की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने बताया है उन्हें एक दुर्लभ बीमारी है। इलाज होने की संभावना बहुत कम है। बस 1 महीने का समय बचा है। बेटे, हमें जल्दी से शादी स्थल पर जाना होगा। शिनरू मुश्किल में है। ने मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की, उसकी मौत निश्चित है। शिनरो, नहीं,
तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या होंग होंग, तुमने मेरी जगह हड़प ली है। जब जिंगशेन थोड़ी देर में यहाँ आएंगे, वह निश्चित रूप से मेरे और बच्चे के लिए बदला लेंगे। अरे ओ नीच औरत, तुम अभी भी मेरे पति पर बुरी नजर डाल रही हो। अच्छा है, जब तुम इतनी मरी जा रही हो आदमी के लिए, तुम सब इसे उठाकर सीमा पर नो मैन लैंड में बेच दो। मैं चाहती हूँ कि हजारों लोग इसके साथ सोए और यह हमेशा मर्दों के पैरों की गुलाम बनी रहे। इसको पकड़कर बाहर खींच ले जाओ। मुझे छोड़ो। लेकर चलो इसे अभी। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे वाह प्यारे दामाद, तुम ठीक समय पर आए हो। यह चरित्रहीन औरत है क्योंकि तुमने इसे ठुकरा दिया था। यह सगाई समारोह में खूब हंगामा कर रही है। मैं अभी लोगों को यही बोल रहा था कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दें। क्या कह रहे हो? वह एक डायन है। हाँ। तुम उसे क्या कह रहे हो? डायन। तुम उसे क्या कह रहे हो? डायन। फू जिंगशेन, तुम क्या कर रहे हो? वह मेरे पिता हैं और तुम्हारे ससुर हैं। मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे सगाई करूंगा? तुम इसके लायक भी हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने कुछ दिन पहले लोगों को हमारे घर सगाई का सामान भेजने के लिए नहीं भेजा था? देखो, मेरे कपड़े और ये गहना, ये सब तुम्हारे दिए हुए पैसों से खरीदे गए हैं। कियाओ होंग होंग, मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मेरी पत्नी इस जीवन में सिर्फ कियाओ शिनरू ही रहेगी। जहाँ तक तुम लोगों का सवाल है गार्ड्स, उन लोगों को जो मेरी पत्नी का अपमान कर रहे हैं, उन्हें युनचेंग से जल्द बाहर निकालो और जिंदगी भर के लिए भिखारी बना दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फू जिंगशेन, क्या तुम पागल हो गए हो? उसके पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारा बिल्कुल नहीं है। क्या फिर भी तुम उससे शादी करोगे? हाँ बिल्कुल। तुम मेरी बेटी होंग होंग को, जो कि एक कोवारी है, उससे शादी नहीं कर रहे हो। तुम इस कमीनी से शादी करना चाहते हो। अगर तुमने फिर से मेरी बहू के बारे में कुछ बुरा कहा तो मैं तुम्हारी जबान खींच ही लूंगी। सब लोग ध्यान से देखो, ये मेरा और कियाओ शिनरू के पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए रिपोर्ट है। फू जिंगशेन, क्या ये सचमुच में इन अवैध बच्चों का पिता है? नहीं, मैंने अपनी आंखों से साफ देखा था कि वह और डैनियल आंखें मिला रहे थे। डैनियल ने तो ये भी कहा था कि वह जल्द ही पिता बनने वाला है। वह इसीलिए क्योंकि डैनियल अपनी पत्नी से शादी करने के बाद बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे। उसने मुझे छुआ ताकि मेरे शरीर से बच्चे पैदा करने का भाग्य पा सके। चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना कि कोई मेरी बेटी को धमका रहा है। देखती हूँ कौन इतना हिम्मत वाला है। वह जाग गई है। क्या ये छियान परिवार की गुप्त अमीर शख्सियत नहीं है? वो यहाँ कैसे आई? छियान परिवार की ताकत अथाह है। सुना है कि अफू परिवार से मुकाबला कर सकता है। अरे वाह बेटी, मेरा बच्चा, माँ को आखिरकार तुम मिल ही गई। बेटी, ये बूढ़ी अमीर औरत मुझे अपनी बेटी क्यों बुला रही है? बेटी, क्या तुम अपनी माँ को नहीं पहचान रही हो? हाँ सही कहा। जब हम माँ बेटी अलग हुए थे तब तुम सिर्फ 3 साल की थी। क्यों? मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है। फिर भी वो मुझे एक ऐसी पहचान दे रही हैं जो बहुत परिचित और प्यारी है। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ? हाँ बिल्कुल। ये कंगन मैंने पहले किसी से खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया था। दुनिया में सिर्फ यही एक है। ये मेरा कंगन है। ये आपके पास कैसे आया? ये साफ तौर पर मेरा कंगन है। कियाओ शिनरू, तुम क्या बकवास कर रही हो? इसका तुमसे क्या लेना देना है? माँ, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। वे मेरे पालक माता पिता हैं। हाँ। तो उस साल जब हमने होंग होंग को गोद लिया था, यह कंगन उसके शरीर पर बंधा हुआ था।
बिल्कुल सही। क्या शिनरू, तुम स्पष्ट रूप से हमारी सगी बेटी हो। अब अमीर लोगों को खुश करने के लिए तुम अपने ही माता पिता को भी नहीं पहचानती हो। क्या तुम्हें कर्मों का फल मिलने का डर नहीं है? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आओ शिनरू भी एक धनी परिवार की बेटी है, लेकिन अब उसकी ये पहचान हमारी बेटी की हो गई है। ऐसा नहीं है, ये कंगन वास्तव में सचमुच मेरा है। माँ, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। ये मेरी माँ है, तुम दूर हट जाओ। अगर तुमने मेरी पत्नी का फिर से अनादर करने की हिम्मत की, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। फू साहब, चूंकि वे दोनों कह रही हैं कि कंगन उनका है, तो उनमें से निश्चित रूप से कोई एक मेरी बेटी है। कृपया मुझे यह मौका दें, हाथापाई न करें। छियान महोदया, मैं सच में आपकी बेटी हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम पितृत्व परीक्षण करा सकते हैं। इतनी परेशानी उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मेरे पास पता लगाने का अपना तरीका है। इस कंगन पर जो ये लाल मणि लगा है, हमारे छियान परिवार का खानदानी रत्न है। केवल हमारे छियान परिवार के वंशज का रक्त ही फीनिक्स के आह्वान का अद्भुत दृश्य प्रकट कर सकता है। तुम दोनों इस पर खून टपकाओ तो पता चल जाएगा कि मेरी बेटी कौन है। खून टपका कर रिश्ता पहचानना भी करना पड़ेगा, इतना झंझट है। क्या हो होंगोंग, क्या तुम डर रही हो? मैं भला क्यों डरूंगी, मैं तो बस। तो मैं माफी चाहती हूँ। अरे आहा हा हा। तुम मेरी बेटी नहीं हो। माँ, मैं तुम्हारी ही बेटी हूँ। मुझे लगता है कि यह पत्थर बहुत लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण खराब हो गया है। क्या किया हो? शिनरू ने भी कोई टेस्ट नहीं करवाया था? अगर उसने टेस्ट करवाया होता तो उसका भी यही नतीजा आता। क्या आप तैयार हैं? डरो मत, अगर दर्द हो तो मुझे काट लेना। मैं नहीं डरती, शुरू करो। ये क्या हुआ? हाँ, ये मेरी ही बेटी है। माँ, मेरी बच्ची। माँ को आखिरकार तुम मिल ही गई। जियाओ परिवार के सदस्य मेरी पत्नी होने का बार बार दिखावा करके हर जगह धोखा दे रहे हैं और सुधर नहीं रहे हैं। मेरा आदेश फैला दो। रुको, जिसने मेरी बेटी को परेशान किया है उसे मैं खुद सजा दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? हमने तुम्हारी बेटी को इतनी मुश्किल से पाला है, क्या तुम उपकार के बदले अपकार करोगी? तुमने पाला? मैंने पहले ही जांच कर ली है। उस साल अस्पताल की गलत जांच की वजह से तुम लोगों को लगा कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम कियाओ शिनरू को चुरा ले गए थे। ये है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मैं अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल सकी। तुम शैतान हो। मुझे हमेशा लगा था कि यह मेरी अपनी गलती थी कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया, लेकिन ये तुम थे। जो कपड़े और गहने तुमने डाल रखे हैं, क्या वे सब मेरी बेटी के दहेज से खरीदे गए हैं? किसी को तुरंत बुलाओ और इन्हें उतारो। अरे नहीं नहीं, उतारना नहीं, इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। बाल तस्करी के अपराध के तहत कानून के अनुसार सख्त से सख्त सजा दी जाए। अरे फू साहब नहीं, कृपया। तुम जिन अपराधों की बात कर रहे हो वे तो मौत की सजा के बराबर हैं। फू साहब नहीं। हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं। अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगे तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बाहर गाड़ी तुम्हें मार देगी? हाँ, ले जाओ। नहीं। माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, माँ, आप अपनी इस गंभीर बीमारी से ठीक हुई है तो आप मेरे और शिनरू के साथ रहें। हाँ, ठीक है। हाँ, रिश्तेदार की माँ, देखो मैं भी यहाँ अकेली हूँ और बहुत अकेला महसूस करती हूँ। अब से हम दोनों एक साथ रहेंगे। माँ, अब हम दोनों फिर कभी अलग नहीं होंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कभी अलग नहीं होंगे।